हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली एक और धमाकेदार एपिसोड माय हीरो एकेडमिया सीजन 8 के एपिसोड 7 के साथ हम लोग आ चुके हैं आप लोग के सामने। पिछला एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था, बहुत ही ज्यादा अंदर जा चुके थे हम लोग शिगराकी के। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे है, जाके चेकआउट कर लेना। एंड ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। और हम लोग वन पंच मैन, गाचा, गुता, वन पीस भी अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चैनल पे विजिट करिए। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था, उस शैडोई बच्चे के तमाचा लगने से, जो कि अपना शिगराकी था। लेकिन हाँ, वहां पे डेकू घुसने की कोशिश करता है, बट एक इनविजिबल वॉल उसे रोक रही होती है, जहां पे अपने शिगराकी का बाप जो है उसे डांट रहा होता है, मार रहा होता है कि ये तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है फोटो के अंदर, ये एक डीमन है जिसने एक बच्चे को धिक्कार दिया। पिछले एपिसोड में जो हमें फोटो दिखाई गई थी, उसमें जो बच्चा था ये वही बाप है, और जो औरत थी वो तो अपनी नाना ही थी। जहां पे उसका बाप आगे बोलता है कि एक हीरो जो अपनी ही फैमिली को हर्ट करे और दूसरों को बचाने के लिए वो वैसी थी, जिसको लेके नाना बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है। जहां पे नाना वैसे ही इस बोझ से अपने आप को खाली नहीं कर पा रही होती है। जहां पे नाना यही सोचती है अगर उसने पहले जो है ऑल फॉर वन को हरा दिया होता तो शायद ये आज ये दिन उसे देखना ना पड़ता, जिसके लिए नाना माफी मांगती है। लेकिन हाँ, उतने ही इंस्टेंट के अंदर नाना और डेकू दोनों ही इस वॉल को तोड़ते हैं, जहां पे नाना जाके अपने बेटे को रोकती है और डेकू पहुंचता है शिगराकी के पास। नाना अपने बेटे से माफी मांगती है और शिगराकी से भी माफी मांगती है। जहां पे अचानक से सीन यहाँ पे चेंज होता है, शिगराकी वापस अपने बच्चे फॉर्म में आता है। जहां पे शिगराकी ने जिस कुत्ते को टच किया होता है वो कुत्ता क्रैक कर जाता है, जिसके बाद यहाँ पे आता है इंट्रो, जहां पे शिगराकी बोल रहा होता है कि वो हेट करता है सबको। जहां पे डेकू इस फीलिंग को फील कर पा रहा होता है। शिगराकी का कुत्ता धूल में बदल जाता है, जहां पे डेकू समझ जाता है ये पहला ही टाइम था जब अपने शिगराकी ने पहली बार डिके क्वर्क को जाना था। जिसके बाद शिगराकी की बहन आती है उसके सामने, जिसके बाद शिगराकी में बहुत ज्यादा परेशान दिखाया जाता है और डेकू यही सोच रहा होता है कि क्या आखिरकार हुआ क्या। जहां पे शिगराकी की बहन उस मरे हुए कुत्ते को देख के डर के वहां से भाग जाती है। शिगराकी उसको पकड़ने जाता है, लेकिन हाँ, बीच में आता है अपना डेकू का छोटा वर्जन जो कि उसको रोक रहा होता है। जहां पे ये जो रिलैम है इसके अंदर जो मेमोरीज होती है वो मेटलाइज्ड होती है। जहां पे डेकू उसको रोकने की कोशिश करता है, उसने वन फॉर ऑल को तो पूरा दे ही दिया है, वो खुद को भी इस चीज में झोंक देने वाला है। जहां पे शिगराकी पूछता है क्यों, तो डेकू बोलता है क्योंकि तुम रो रहे हो। शिगराकी बोलता है नहीं, लेकिन यहाँ पे शिगराकी के जो इमोशंस होते हैं वो अपने डेकू को तोड़ रहे होते हैं। शिगराकी बोलता है कि उसने ये सब चूज किया, उसने ये सब चूज किया अपने घर को तोड़ना, अपने मन से उसने अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे हाथ ऐसा क्यों है? कौन मानेगा कि मैं बच्चे की तरह बॉर्न हुआ था, मैं ऐसा ही बॉर्न हुआ था। जहाँ पे अपने डेकू पूरी कोशिश कर रहा होता है उसे रोकने की, लेकिन हाँ, जो हेट्रेड है, सैडनेस है, कंफ्यूजन है, वो इन सब फीलिंग को कहाँ रोक पाने वाला है। शिगराकी डेकू को उसके हाथ को हटाने के लिए बोलता है और शिगराकी सोचता है कैसे लोग उसको छोड़ के चले गए थे। शिगराकी के हाथ हटाने के बोलने के बाद भी अपना डेकू पीछे नहीं हटता है और बोलता है क्योंकि किसी ने उसका भी हाथ पकड़ा था, इसीलिए वो इन सब चीजों को फील करता है और इसीलिए वो यहाँ पर है। इसलिए डेकू कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डेकू के हाथ एकदम क्रश हो चुके होते हैं, लेकिन वो स्माइल से अपने शिगराकी को काउंटर कर रहा होता है, जिसको लेके शिगराकी एकदम ओवरफ्लो हो रहा होता है। उसके अंदर की जो नफरत थी वो खत्म हो रही है, क्योंकि कोई तो उसके सामने ऐसा खड़ा है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, शिगराकी दिखाया जाता है बचपन वाले फॉर्म में, जहाँ पे उसके दो दोस्त होते हैं प्लेग्राउंड के अंदर। एक का नाम मिक्कुन होता है, एक का नाम तोमो होता है। जहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि शिगराकी तुम आगे चल के ऑल माइट बनोगे। लेकिन समय बीतता है, शाम होती है, तो कहता नहीं, मैं विलन हूँ, चाहे मेरी हेट रेट खत्म ही क्यों ना हो जाए, चाहे मैं खाली ही क्यों ना हो जाऊँ अंदर से, मुझे उन विलन्स का हीरो बनना पड़ेगा। जहाँ पे हमें कई सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि इसी दुनिया से परेशान होते हैं और वो शिगराकी से बोल रहे होते हैं कि शिगराकी खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो इस दुनिया को। जहाँ पे हम लोग कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं तो उन लोग के पास यहाँ पे रिपोर्ट आती है कि शिगराकी का जो पूरा फिगर था वो यहाँ पे डिसमेंटल होने लगा है। आखिरकार उसके अंदर हो क्या रहा है। जहाँ पे अचानक से हमें शिगराकी के सामने एक मेमोरी दिखाई जाती है, जो कि किसी बंदे से पूछता है अरे शिमुरा तुम हो, और वो उसे जो है एक ओगा का कंस्ट्रक्शन वर्कर बोलता है। जहाँ पे उस बंदे की पीठ दर्द हो रही होती है, जिसके लिए वो डॉक्टर के लिए पूछता है, लेकिन हाँ, वो मना कर देता है। जहाँ पे अपना शिगराकी खुद परेशान होता है ये कैसी मेमोरीज है। जहाँ पे एक और बंदा दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक बना रहा होता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, तो वो बोलता है कि कुछ एफर्ट्स लगेंगे। जहाँ पे डेकू समझता है कि ये तो अपने शिगराकी की मेमोरीज है ही नहीं, क्या इसके क्वर्क ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शिगराकी को याद नहीं आ रहा था ये कौन से लोग हैं। अचानक से यहाँ पे सीन यहाँ पे कट होता है, एक मॉन्स्टर आके अपने शिगराकी को अंदर खाने लग जाता है, जो कि उसको बोल रहा होता है कि तुम एक बेकार वेसल हो, तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन तुम ताकतवर बनना चाहते हो, तुम मूर्ख हो शिगराकी, अब तक तुमने खुद की कोई भी चॉइस नहीं बनाई है। जिसके बाद वहां से आवाज भी आती है उस मॉन्स्टर से अपने डेकू के लिए कि हे डेकू, तुमने हिम्मत भी कैसे की वन फॉर ऑल के साथ ये करने की। लेकिन हाँ, आखिरकार शिगराकी की हारने की वजह से मैं उसके कॉन्शियसनेस को यहाँ पे रिजाइन कर पाया हूँ और मैंने फिर से उस पे काबू कर लिया है और अपने सामने अपना वन फॉर ऑल होता है एक मॉन्स्टर फॉर्म में, जहाँ पे वो अपने शिगराकी को एकदम कमजोर, एकदम नकारा ही बोल रहा होता है कि कितना मूर्ख है तू, मैं तुझे यहाँ पे गाइड करने आया था। जहाँ पे शिगराकी समझ ही नहीं पा रहा होता है सब क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है। जहाँ पे शिगराकी के सामने वन फॉर ऑल होता है, जहाँ पे वो उसको डांट ही रहा होता है कि तुमने खुद से कभी कोई चॉइस नहीं बनाई। शिगराकी बोलता नहीं, ये मेरी चॉइस थी। जहाँ पे ऑल फॉर वन
बोलता है अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पास खुद की फ्री विल होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेंजो हो गया या फिर अपना इन हो गया, जब उन लोगों से मेरी लड़ाई हुई थी उन्होंने मुझे कन्विंस किया था कि अगर मैंने कोशिश की वन फॉर ऑल लेने की तो मुझे मेरे ओपोनेंट के विल पावर को ओवरकम करना पड़ेगा या फिर उसको और ज्यादा कमजोर बनाना पड़ेगा। और जब ऑल माइट मेरे सामने आया तो मैं ढूंढने निकला ऐसे सोल के लिए जो कि इस ऑल माइट के विल को कमजोर कर सके, और इसीलिए मैंने एक ऐसे इमोशन को ढूंढा जो कि इसी टाइप के डिजायर से हो सकता था जिसके अंदर हेट्रेड फुल्ली भरी होती। देन फाइनली यहाँ पे फिर से हमें वो मेमोरीज के फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो ड्रिंकिंग आदमी से पूछा जा रहा होता है क्या तुम्हें सच में इस दुनिया में हीरोज चाहिए, जहाँ पे जो आदमी दिखाया जा रहा है ये अपने शिगराकी का बाप था जिसके अंदर यहाँ पे अपने ऑल फॉर वन ने एक ऐसी भावना क्रिएट की जिसकी वजह से वो उस पर भरोसा कर पाया, और उसने जो है अपने शिगराकी के अंदर शायद वो क्वर्क को इम्प्लांट किया कि किस टाइप से उसने उसके पेरेंट्स को उसके दोस्तों को एक होप दी, एक टाइप से अलग से ही समझाया जिसकी वजह से एक ऐसा क्वर्क जो कि उसने डॉक्टर्स की फैसिलिटीज में से उठाया होता है और उसकी रिवर्सिबिलिटी को रिमूव कर दिया होता है, जिसकी कॉपी डिस्ट्रक्शन को लीड कर सकती है, वो उसने ट्रांसफर किया होता है अपने शिगराकी के अंदर, जिसको लेकर शिगराकी एकदम हैरान सा होता है, सरप्राइज सा होता है, जहाँ पे वन फॉर ऑल बोलता है चाहे ये ट्रेजिक हो, चाहे किसी टाइप का ट्रायल हो, रिजेक्शन हो या वैलिडेशन हो, ये सब कुछ मैंने दिया है, ये सब कुछ तुम्हारा शेम हो गया, ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे अंदर भरी है, तो इस बॉडी से अब बाहर निकलो। जिसके बाद यहाँ पे अपना ऑल फॉर वन बोलता है कि उसने शिगराकी को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है, उसका हार्ट, और उसको हटा दिया है यहाँ से, और ये सब चीजें अपने वन फॉर ऑल ने पहले से ही तैयार कर रखा था, इस समय आने पे वो इसको यूज करेगा। जिसके बाद फाइनली एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, एक आवाज आती है योइची जा चुका है, फाइनली उसका इंटरनल गोल कंप्लीट हो चुका है, अपना शिगराकी रो रहा है, जहाँ पे हमें जो है अपने शिगराकी की चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है, तो अपना जो वन फॉर ऑल होता है अपने मुंह को ही बंद कर लेता है और कहता है शट अप रहने के लिए, और साइकोलॉजिकल डैमेज की वजह से फिजिकल डैमेज भी यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे जो डिके थे, रेज थे, हेटरेट थे, वो सब जा चुके हैं। क्या अपना शिगराकी सच में मर चुका है? क्या ऐसे वेसल को जिसको वन फॉर ऑल ने इतने टाइम से सर्च किया वो मर चुका है? क्या अपने वन फॉर ऑल का भाई भी मर चुका है? ये सब बातें अपना वन फॉर ऑल सोच रहा होता है, जहाँ बगल में ही अपना डेकू भी गिरा होता है जो कि दर्द से कर रहा होता है। जिसका वन फॉर ऑल बोलता है कि वो अपने हॉलोनेस को अपने फाइनल गोल में ट्रांसफर करने वाला है, जहाँ पे अपने डेकू का दोनों ही हाथ गायब होता है, जहाँ पे ऑल फॉर वन समझता है कि हाँ इसका मतलब जो इफेक्ट था मेरी ही बॉडी पे नहीं, डेकू की बॉडी पे भी हुआ है। डेकू उसके बाद भी उठने की कोशिश करता है कि अभी नहीं, जहाँ पे वन फॉर ऑल बोलता है कि लोग ग्रो करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं अपने नाकामियों भी से, और उनकी स्टोरीज बनती हैं। एक ऐसा बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं था खोने के लिए, वो इस हालत में आ चुका है, जहाँ पे वन फॉर ऑल उसके ऊपर अपने पावर्स को यूज करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे एंट्री होती है सीरियो की, जो कि अपने वन फॉर ऑल को लपेट लेता है। फाइनली वन फॉर ऑल का फोकस अपने मिडोरिया से हटता है और सीरियो बोलता है कि फाइनली हम लोग आ चुके हैं तुम्हारी मदद करने, जहाँ पे हमारे बाकी दो हीरोज ओजीरो और सातो भी आके अपने वन फॉर ऑल पे अटैक कर देते हैं, और ये तीनों मिलके एक साथ खड़े होते हैं, जिसको लेकर अपना मिडोरिया बहुत ज्यादा खुश होता है कि सब लोग सेफ हैं। और मिडोरिया के पीछे से एंट्री होती है अपने आइजावा की। भाई गूज बम्प मूवमेंट है भाई। जिसके बाद हमको 10 मिनट पहले का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कट करके, जहाँ पे अपना मिस्टर माइक जो है यहाँ पे शिगराकी के जो गार्डियन होता है उसको मारे ही जा रहा होता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, ये कैसे हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग यहाँ से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, हमें कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा है, जल्दी बोल। एंड उसके पीछे अपना आइजावा भी खड़ा होता है, जहाँ पे आइजावा उसको रोकता है क्योंकि अपना जो शिगराकी का गार्डियन होता है वो रो रहा होता है। जहाँ पे डीजे माइक कहता है, जहाँ पे मिस्टर माइक कहता है कि अरे नहीं ये बंदा नोमू है, वैसे भी बारिश हो रही है, रो वो नहीं रहा है, वैसे भी हम लोग 2 बार शिगराकी के रास्ते में आ गए थे, इस वजह से ये हमारे पीछे आया, बस हमें ये सोचना है कि कैसे हम इसको एक्टिवेट करें और वापस फ्रंट लाइन पे पहुंचे, और एक बार हम वापस पहुंच गए तो हम हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सबको बचाएंगे। वैसे भैया हमारे प्रेजेंट माइक हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उनको कोई उम्मीद नहीं होती है कि ये सामने बंदा जो है ये 31 साल का हो चुका है और ये वापस अपने मन को बदलेगा, और हम लोग अभी यूए के स्टूडेंट्स नहीं है, जहाँ पे आइजावा बोलता है लेकिन हाँ इसके अंदर का बच्चा तभी मर गया था जब ये स्टूडेंट था, ये हमको इसने यहाँ पे क्यों फंसाया, इसने हमको यहाँ पे क्यों फेंका, ये हमारी ही गलती थी, हमने ही बेचारे को मजबूर किया था, और तुम कितना भी कोशिश कर लो ब्लैक के अंदर व्हाइट ऐड करने का, वो कभी भी प्योर व्हाइट नहीं बन सकता है। जहाँ पे आइजावा आगे बोलता है कि वो जानता है कि वो हीरो कोर्स टीचर्स हैं, हम जो है यूए के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे कुछ भी लग जाए या फिर कितने भी साल लग जाए, और कहीं पे अगर ओरिजिन पॉइंट है। फाइनली यहाँ पे तातरस जो है अपने आप को ओपन करता है और शायद इन लोग का जो सिग्नल है वो कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पे कंट्रोल रूम से इरेजर हेड कांटेक्ट कर पा रहा होता है, जहाँ पे अपना आइजावा पूछता ही है कि सुकोची से कि भाई यहाँ पे मोनोमा मूव कर सकता है क्या, लेकिन हाँ मोनोमा को जो है यहाँ पर हॉस्पिटल लेके जाया गया है, जिसको आइजावा जो है बैटल के अराउंड जो पूरी डिटेल मांगता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मांगता है। फाइनली यहाँ पे इरेजर हेड पहुंचता है अपने लोगों के पास, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और वो बताता है कि कुरुगुरी ने जो है प्रेजेंट माइक के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो जितने भी हीरोज हैं सबको इंचार्ज करो और सबको यहाँ पे लेके आओ और उनको इवैक्यूएशन के लिए बोलो, लेकिन हाँ जो डिफेंस के लिए हीरोज
पोर्टल्स हैं, मुझे नहीं पता वो लोग कितनी देर तक संभाल सकते हैं, तो इसीलिए हमको जल्दी करना पड़ेगा। जहाँ पे बाकी जो सिविलियंस होते हैं वो लोग भी सोच रहे थे कुरकुरी मदद कर रहा है तो हम भी मदद करेंगे। जहाँ पे वो आइजाबा से पूछते भी है क्या हम लोग तुम्हारी मदद करने चल सकते हैं फ्रंट लाइन पे, हमें प्लीज ले चलो। जहाँ पे छोटे बच्चे भी बोल रहे होते हैं कि वो भी लेके चलेंगे, वो भी साथ चलेंगे, वो भी लड़ेंगे। जहाँ पे एक बच्चा तो अपनी टी शर्ट उतार के दे देता है कि ये हीरोज को जाके दे देना, और बाकी सारे लोग भी खड़े होते हैं इसी उम्मीद में। आइजाबा ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि ज्यादातर इन्होंने फाइट्स पे अपना काबू कर लिया है, जो आखिरी चीज बची है वो है नेशनल स्टेडियम के पास, जहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं। इजजू ने सबको फंसा रखा होता है वहाँ पे। फाइनली वहाँ पे बाकी सारे और हीरोज आते हैं, और जिसके बाद हमको यहाँ पे प्रेजेंट दिखाया जाता है। फाइनली यहाँ पे फेज 3 चालू होता है आइजाबा के कहने पे, और बहुत सारे पोर्टल्स हमें देखने को मिलते हैं कुरुगिरी वाले। इसके बाद अपना जो है ऑल फॉर वन बोलता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे हराने के लिए आए हो। जिसके बाद यहाँ पे डेकू सोचता है कि शायद जो ऑल फॉर वन था जब वो अपने शिगराकी के हार्ट से टकराया होगा उसके साथ वो भी शैटर्ड हो गया होगा, वो भी तहस नहस हो गया होगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता ये सामने बंदा आखिरकार है कौन। जहाँ पे आइजाबा अपने मिडोरिया के पास आता है, कहता है तुम आराम करो, तुम्हारे हाथ कब से नहीं है, जिसको लेके मिडोरिया को कोई आइडिया नहीं होता है। जिसके बाद फिर से यहाँ पे सीन कट होता है, हमको कुछ मिनट पहले की बातें दिखाई जाती हैं, जहाँ पे अपने आइजाबा के पास एरी आई होती है, जहाँ पे बोलती है कि तुम लोग मुझे डेंजरस प्लेसेस पे नहीं लेके जाओगे मुझे पता है, लेकिन ये प्लीज आप डेकू के पास लेके जाइए। वहाँ पे उसने अपने एक छोटे से हॉर्न को दिया होता है, जहाँ पे अपना इरेजर हेड समझ ही नहीं पाता ये इसने कैसे कर लिया। जहाँ पे एरी बोलती है कि उसने किसी से बोला और ये चीज उसने तोड़ दी। जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लाज्म जो है सॉरी बोलता है और बोलता है कि इस लड़की ने वैसे ही बहुत कुछ सीख लिया है। जहाँ पे एरी बोलती है कि उसने अपनी पावर्स को यूज करना सीख लिया है टीचर से, और मुझे पता है कि ऐसे भी मेरी पावर्स वर्क करती हैं। जिसके बाद एरी बोलती है कि जाइए आप बाकुगो की और डेकू की मदद करिए, डेकू और बाकी की वजह से मुझे बहुत सारी चीजें मिली और अब मेरा टाइम है कि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं, मुझे भी फाइट में ज्वाइन करने दीजिए। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, अपना जो है इरेजर हेड अपने एरी के उस हॉर्न को यूज करता है मिडोरिया के ऊपर, एंड फाइनली उसके हाथ वापस आते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये काम भी करता है तो सिर्फ ये पिछले 2 या 3 मिनट में ही किए गए काम को रिवाइंड कर पाएगा, लेकिन ये बात भी तो इतने ही मिनट की होती है, तो अपने डेकू का हाथ वापस आ चुका होता है। जहाँ पे इरेजर हेड बोलता है कि तुम एरी से बिना मिले मरने नहीं वाले डेकू, जिसको लेके अपना मिडोरिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इवन दो आई एम इमोशनल। जहाँ पे कुरुगुरी के पोर्टल से बाकी सारे हीरोज निकल रहे होते हैं, इंजर्ड वे में ही सही, जहाँ पे वो हिल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ वो मिडोरिया के साथ इस फाइट में ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, जिसको लेके अपना मिडोरिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है। एंड इसी के साथ साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। भाई साहब रुला दिया यार, भाई रुला दिया इस एपिसोड ने भाई। आई लव दिस एपिसोड गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।